हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ट्रैक बायोग्राफी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जर्मनी की नाजी पार्टी के नेता अडोल्फ हिटलर की, जिसे 20वीं शताब्दी के सबसे शक्तिशाली और कुख्यात तानाशाहों में से एक माना जाता है। हिटलर कैसे बना दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह है, जानिए इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है 20 अप्रैल 1889 ईस्वी से, जब ऑस्ट्रिया हंगरी में अडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम अलोइस हिटलर था और माता का नाम कालरा पोल्जी था। बचपन में वे बड़े धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्हें चर्च के ग्रुप के साथ प्रेयर करना यानी प्रार्थना करना अच्छा लगता था। आगे चलकर वे पादरी बनना चाहते थे। हिटलर बचपन से ही जर्मनी की राष्ट्रवादी सोच से काफ़ी प्रभावित थे। वे ऑस्ट्रिया में रहते हुए ऑस्ट्रिया की जगह पर जर्मन का राष्ट्रगान गाते थे। आगे चलकर 1903 ईस्वी में उनके पिता की मृत्यु हो गई और उसके कुछ साल बाद ही 1907 ईस्वी में उनकी माता की मृत्यु हो गई। 1913 ईस्वी में हिटलर जर्मनी के शहर म्यूनिख शिफ्ट हो गए। वहां उन्होंने जर्मन आर्मी ज्वाइन करने के लिए अप्लाई किया और 1914 ईस्वी में वे जर्मन आर्मी में भर्ती हो गए। जर्मन राष्ट्रवाद से वे पहले ही प्रभावित थे और जर्मनी के लिए उन्हें युद्ध में बहुत अच्छा काम किया। आगे चलकर पहले वर्ल्ड वार में जर्मन आर्मी को सरेंडर से उन्हें बहुत दुख हुआ। इसके लिए हिटलर ने जर्मनी के नेताओं और यहूदियों को जिम्मेदार ठहराया। आगे चलकर 1919 ईस्वी में उन्होंने DAP जर्मन की वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया। इस पार्टी के लोग यहूदियों के बुरी तरह विरोधी थे। कहते हैं कि हिटलर की यहूदियों के प्रति जो नफरत थी वह पार्टी ज्वाइन करने के बाद और भी बढ़ गई। आगे चलकर DAP पार्टी का नाम बदलकर नाजी पार्टी कर दिया गया और थोड़े ही समय में हिटलर बहुत फेमस हो गए। 1921 ईस्वी में उन्होंने नाजी पार्टी का चेयरमैन बना दिया गया। 1923 ईस्वी में हिटलर ने जर्मन सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया, जिसमें वे असफल रहे और 1924 ईस्वी में हिटलर को 5 साल की सज़ा सुना दी गई। हालांकि उन्हें 13 महीने ही जेल में रखा गया, जहां उन्होंने मेरा संघर्ष नामक बुक लिखी। हिटलर ने 1932 ईस्वी में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। लेकिन एक साल बाद 1933 ईस्वी में वे जर्मन के चांसलर का चुनाव जीत गए। फिर आगे चलकर राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उन्होंने खुद को जर्मन का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। सबसे पहले उन्होंने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को बैन किया। राष्ट्रपति बनने के बाद हिटलर ने अपने सैनिकों की संख्या में इजाफा किया। 1937 ईस्वी में जर्मनी ने इटली से संधि कर ली और इसी वर्ष ऑस्ट्रिया पर अधिकार कर लिया। उसके बाद हिटलर की सेना ने पोलैंड पर अधिकार कर लिया और ब्रिटेन व फ्रांस ने पोलैंड की रक्षा के लिए अपनी सेनाएं भेजी, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ। फ्रांस की पराजय के बाद हिटलर ने भूमध्य सागर पर अपना अधिकार स्थापित करने का विचार किया। इसके बाद जर्मनी ने रूस पर अटैक किया। जब अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया तो हिटलर की सामरिक स्थिति बिगड़ने लगी। हिटलर के सैनिक अधिकारी उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे। जब रूसियों ने बर्लिन पर आक्रमण किया तो हिटलर ने अपनी पत्नी ईवा ब्राउन के साथ 30 अप्रैल 1945 ईस्वी को सुसाइड कर लिया। दोस्तों, ये था जीवन परिचय सबसे बड़े तानाशाह है अडोल्फ हिटलर का। इसी प्रकार की और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।